पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, तो समाज से जुड़े हुए आप सभी जो हमारे साथी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। सबके गोर लगातानी प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। साथियों, मैं औपचारिकता में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग यहाँ से अपनी बात करके चले गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोग जो आज भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको धन्यवाद जरूर करना चाहता हूँ। खास करके हमारे नदीम भाई को, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे प्रेसिडेंट निर्मल भाई को और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं। दो हमारे युवा कवि हैं, कई जो है हमारी बहनों ने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और पूरा जो आयोजन मंडल है, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे दो चार बातें ही बस आपसे कहनी है। अव्वल तो ये कि आज राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती है और आप सब लोगों को मैं यह बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि दिनकर का जन्म भी बेगूसराय में हुआ, जो हमारा जन्म स्थान है। हम लोग जो है हमारी जन्मभूमि गंगा नदी के किनारे है, सिमरिया घाट उसका नाम है, वही राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि है। और आज जब हम उनको याद करते हैं तो आप लोगों को एक बात बता दें, दिनकर जी का संबंध भी कांग्रेस पार्टी से था। और कांग्रेस पार्टी की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रकवि की बात करते हैं, दिनकर की बात करते हैं, तो एक बात आप सब लोग याद रखिएगा, जो मकान बनाता है उसी को मकान का दर्द भी होता है। जो संविधान बनाए हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, जिन्होंने देश में आम लोगों को अधिकार दिए हैं, वही संविधान का भी महत्व समझते हैं, देश का भी महत्व समझते हैं और राष्ट्रीयता का भी महत्व समझते हैं। और जब हम राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं तो बार बार यहाँ पे हमारे साथी पूर्वांचल जिंदाबाद कहते हैं, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्वांचल महज कोई भूगोल नहीं है, पूर्वांचल एक इतिहास है, एक संस्कृति है, एक वजूद है। और इतिहास, संस्कृति, वजूद की जब हम बात करें तो ये याद रखिएगा, सह अस्तित्व समाज में बहुत जरूरी होता है। और सह अस्तित्व तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम लोगों के बराबर के अधिकार की वकालत करें। इसीलिए दिनकर लिखते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। और यह जो विचार है, यही लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और यही वजह है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव देख लीजिए, आप पैदल जाते हो कॉलेज, या आप जो है वो ई रिक्शा पे बैठ करके जाते हो, आप मेट्रो से आते हो या बस से आते हो, और कोई अपने बाबूजी के पैसा से जगुआर लेकर के आता हो, लेकिन आपका वोट और उनका वोट बराबर है। यही लोकतंत्र की ताकत है। हमारे खाते में कितना रुपया है, हमारा मकान कितने महले का है, हम कौन सी गाड़ी से चलते हैं, किस कंपनी का चप्पल, जूता या टी शर्ट पहनते हैं, संविधान की नजर में यह मायने नहीं रखता है। इसीलिए 1 पर्सन = 1 वोट का अधिकार दिया गया है। और ये जो ताकत है लोकतंत्र की, इस ताकत को ही हमको बचाना है। अभी बड़े भाई वीपी सिंह बात कर रहे थे, दुबे जी ने भी जिक्र किया, नदीम भाई भी अपनी बातचीत में बता रहे थे कि पहले जब विद्यार्थी संघ का चुनाव होता था तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हॉस्टलों में जाते थे। लेकिन अब जानते हैं कि लिंगदोह कमेटी के चलते बाहर के लोग कैंपस में नहीं जा सकते हैं। ये कितने दुख की बात है। छात्र आंदोलन की उपज हूँ, छात्र राजनीति का उपज हूँ, देश में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लगभग 60,000 लोगों ने पिछली बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोट किया, लेकिन हम जैसे लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते। आप हमसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और लोकतंत्र के लिए जो संवाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसको खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया? सीधा सा बात है, खत्म इसलिए किया जा रहा है, छात्र राजनीति, मुख्य धारा की राजनीति का वो नवजात बच्चा है
जिसको नमक चटा करके ये मार देना चाहते हैं ताकि इस देश में लोकतंत्र की आवाज को कमजोर किया जा सके।